Dear students, today we are going to discussion on Security Exchange Board of India, means SEBI। बहुत सारे लोग सेबी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या है सेबी और ये क्यों बनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही हम यूँ कह सकते हैं कि निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक नवाचार है, इनोवेशन है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर्षद मेहता का केस हुआ था, राजेंद्र सेठिया का केस हुआ था, ऐसे और बहुत सारे केसेस हुए जिसमें जो कॉर्पोरेट मैटर्स में डील करते हैं, जो लोग या शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी राशि डूब जाती थी, चली जाती थी। उन लोगों को सिक्योर करने के लिए भारत सरकार ने एक पार्लियामेंट में एक्ट पारित किया जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें जितने भी हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रोविजंस दिए। ये एक ग्रीवांस कमेटी के रूप में भी काम करती है कि कोई भी निवेशक, कोई भी शेयर होल्डर डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट जो है वो सेबी को कर सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए जो हमारे बीएससी या एमएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनसे रिलेटेड भी उनको प्रोटेक्ट करती है। और न केवल बीएससी एनएससी तक ही वो प्रोटेक्ट करती है बल्कि एवरी कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है और जो शेयर इश्यू करती है, पब्लिक शेयर इश्यू करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में एप्लीकेशन लगाते हैं या शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो वेरियस सिक्योरिटी कंपनीज और कॉरपोरेशंस के माध्यम से भी और डायरेक्टली भी एक इन्वेस्टर जो है वो किसी कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनी में अपना शेयर के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहा, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। और ये एक निष्पक्ष रूप से जो भी ग्रीवेंसेस प्राप्त होती है उसकी शिकायत की जांच करती है और कंसर्न कंपनी को इसके लिए जो वो डायरेक्ट करती है कि कंसर्न इन्वेस्टर के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। तो ये कंपनी निवेशकों के हितों को ध्यान रखने, उनकी राशि को संरक्षित करने, उनको मिलने वाले बेनिफिट और बोनस इत्यादि जो है वो सही समय पर उसको मिले, उसका ब्याज उसको सही समय पर मिले, उसके ट्रेडिंग में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो भी शेयर होल्डर और जो कंपनी के क्रेडिटर्स, डेबिटर्स इत्यादि होते हैं उन सबको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करती है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए हुए एक एक्ट के द्वारा बना हुआ निकाय है और ये पूरी तरह से एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यहाँ एक चीज़ और मैं आज शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है उसके प्रोविजंस के बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं, बट आज मैं बता दूं कि हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं। दैट इज कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसीज निकाली है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड अपने आप में एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जिसमें जॉब करने के लिए लोग तरसते हैं। तो ये अवसर है आप लोगों के लिए कि आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए वहाँ अप्लाई करें और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।